हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर प्रियंका यादव और मैं आज आई हूँ फिर से आपके लिए एक प्यारी सी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर। स्टूडेंट्स, आज की इस कहानी का थीम है कि अपनी कीमत पहचानो, खुद को इतने सस्ते में मत बेचो। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि एक बार एक बच्चा होता है, वो अपने पापा से पूछता है कि पापा, मेरी लाइफ की कीमत क्या है। तो उसके पापा उसको एक बहुत अच्छा जवाब देते हैं कि बेटा, अगर तुम्हें अपनी लाइफ की कीमत जाननी है तो एक काम करो, तुम ये पत्थर लो और इसे लेकर तुम बाजार जाओ। अगर बाजार में कोई तुमसे इसकी कीमत पूछे तो उसको कीमत मत बताना, सिर्फ अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देना। अब बच्चा क्या करता है, वो यही करता है। अब वो बाजार जाता है तो बाजार में एक बूढ़ी औरत होती है जो कि उसके हाथ में वो पत्थर देखकर उसकी कीमत पूछती है। तो बच्चा कुछ नहीं कहता, बस अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देता है। तो वो बुढ़िया कहती है कि अच्छा, इसकी कीमत 200 रुपये है, बेटा मैं तुम्हें 200 रुपये दे दूंगी और तुम ये पत्थर मुझे दे दो। अब बच्चा भाग के अपने पापा के पास दोबारा से जाता है कि पापा, ये साधारण सा दिखने वाला पत्थर, सिर्फ एक पत्थर ही तो है, आम पत्थर है ये, और इसकी कीमत 200 रुपये। अब उसके पापा कहते हैं हाँ, इसकी कीमत 200 रुपये लगाई उसने। अब तुम इस पत्थर को लेकर एक म्यूजियम में जाओ। अब वो बच्चा ऐसा ही करता है। अब वो एक म्यूजियम में जाता है। अब म्यूजियम में जाकर जो म्यूजियम का मालिक होता है वो उस बच्चे से उस पत्थर की कीमत पूछता है। अब जब वो उससे उसकी कीमत पूछता है तो बच्चा कुछ नहीं कहता, बस अपने दोनों उंगलियां खड़ी कर देता है। म्यूजियम वाला कहता है अच्छा, इसकी कीमत मैं तुम्हें 20,000 रुपये दे दूंगा और तुम ये पत्थर मुझे दे दो। अब बच्चा बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है एंड ही वो शॉक्ड कि ऐसा कैसे, एक साधारण से पत्थर की कीमत 20,000 रुपये। अब वो फिर से अपने पापा के पास जाता है कि पापा, इस पत्थर की कीमत तो 20,000 रुपये लगा दी। अब उसके फादर कहते हैं कि बेटा, अब तुम इस पत्थर को लेकर बाजार में किसी बड़े जौहरी के पास जाओ। अब जैसे ही वो जहाँ बेशकीमती पत्थरों की दुकान थी, इस तरह के हीरे जवाहरात जहाँ होते हैं, और एक जौहरी के पास जब वो जाता है तो वो जौहरी एकदम से उसको, उस पत्थर को देख के आश्चर्यचकित हो जाता है और वो पूछता है कि ये पत्थर जिसकी तलाश में मैं बरसों से था, जो मुझे आज तक नहीं मिला, ये मुझे आज मिला है। अब तुम मुझे इसकी कीमत बताओ, मैं तुम्हें वो पैसे दे दूंगा और ये पत्थर तुम मुझे दे दो। तो बच्चा एज यूजुअल कुछ नहीं बोलता और वो सिर्फ अपनी दोनों उंगलियां खड़ी कर देता है। तो उसके बाद जौहरी कहता है ठीक है, मैं तुम्हें इस पत्थर के 2 लाख रुपए दूंगा, अब तुम ये पत्थर मुझे दे दो, ये पत्थर अब मेरा होता है, मैं तुम्हें इसकी 2 लाख रुपए कीमत देता हूँ। अब बच्चा ये सब देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है कि ऐसा कैसे। वो बाज़ार में गया तो उसकी कीमत 200 रुपये, म्यूज़ियम में गया तो 20,000 रुपये, और अभी जौहरी कह रहा है कि वो इसके 2 लाख रुपये देने को तैयार है। तो बच्चा बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाता है। अब उसके पिता कहते हैं तो बेटा, क्या अब तुम समझे कि तुम्हारी लाइफ की वैल्यू क्या है। एक्चुअली हमारे लाइफ की जो वैल्यू है वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आप अपने वैल्यू को कहाँ पे लगवा रहे हैं, आप किसके सामने अपनी वैल्यू को रख रहे हैं। और यही चीज़ हमारे जीवन में भी अप्लाई होती है। हमारी वही कीमत होती है जहाँ हम अपनी कीमत लगवाना चाहते हैं, जितनी कीमत हम अपनी लगवाना चाहते हैं। जैसे हमारे जीवन में बहुत से हमारे जो बहुत करीबी लोग हैं, हमारे जो नियर एंड डियर वंस हैं, जो हमें बहुत प्रेम करते हैं, उनकी नज़रों में हमारी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो लोग हमारा सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, जिन लोगों के लिए हम कुछ भी नहीं हैं, तो उन लोगों के लिए हमारी वैल्यू ना के बराबर, राइट। यानी हमें अपनी कीमत किससे लगवानी है, ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यही आजकल हमारी युवा पीढ़ी का हाल है, स्टूडेंट्स का हाल है। क्या है
कि वो अपने हर मोमेंट को कैद करना चाहते हैं। दे आर जस्ट बिजी इन मेकिंग रील्स एंड रील्स एवरी टाइम, इंस्टा रील्स, है ना, कुछ भी हो, बस उनको अपने मोमेंट्स को कैद करना है ना, कैमरे के सामने वो सिर्फ रील्स बनाने में बिजी है। इससे ना सिर्फ वो अपना समय बर्बाद कर रहे होते हैं, कुछ हद तक ठीक है, चलो वो रील्स बना रहे हैं, दैट इज़ अ गुड थिंग, लेकिन एक चीज़ का हद से ज़्यादा इस्तेमाल, उसका एडिक्शन हो जाना, है ना, इससे वो ना सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं बल्कि अपनी वैल्यू भी गिरा रहे हैं। तो अब ये उन पर है कि अब उन्हें 200 रुपये का पत्थर बनना है या 2 लाख का। हर चीज़ को आड़े तिरछे चेहरे बनाकर और सोशल मीडिया पे डाल देना, इसका क्या मतलब है कि आप अपने आप को बहुत सस्ते में बेच रहे हो, बहुत सस्ती आपने अपनी कीमत लगा ली है। अब ये जो रील्स बनाने वाले बच्चे हैं, क्या आप लोगों को लगता है कि आपके अलावा कोई भी XYZ इंटरेस्टेड है उनको देखने में? जस्ट थिंक अबाउट इट, जस्ट थिंक अबाउट इट ट्वाइस, बिकॉज दिस इज़ द टाइम जब आपको जो टाइम अपने करियर को देना चाहिए, अपनी एजुकेशन को देना चाहिए, अपनी रूट्स को मजबूत करने के लिए देना चाहिए, अपनी नींव को मजबूत करना चाहिए, और वो टाइम आप अपनी रील्स बनाने में दे रहे हो, राइट। हो सकता है मेरी ये बात ज़्यादातर लोगों को या कुछ लोगों को बहुत कड़वी लगे, मगर फिर भी मैं कहूँगी जस्ट थिंक अबाउट इट ट्वाइस। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। कुछ हद तक ये चीज़ें ठीक हैं, कभी कभार के लिए ठीक है, मगर हर बार के लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। डोंट लेट इट टू मेक योर एडिक्शन, ओके। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को अभी के अभी लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।